कोलिनर्जिक सिस्टम को, या इसको हम कहते हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को, ठीक है। कोलिनर्जिक सिस्टम इस कंपोज ऑफ न्यूरो सेल्स दैट यूज ट्रांसमीटर ऑफ एसिटाइलकोलिन। कोलिनर्जिक सिस्टम में जो है ना कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे, इसमें एसिटाइलकोलिन जो है ना वो मेनली फंक्शन करेंगे। एसिटाइलकोलिनस्ट्रीनेज एंजाइम दैट कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिनस्ट्रीनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करता है। मतलब जब भी हम ड्रग्स एसिटाइलकोलिन की इनहिबिशन के लिए देंगे तो वो क्या करेगा, वो एसिटाइलकोलिनस्ट्रीनेज को एक्टिवेट करेगा और ये जो है ना एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करेगा और इससे जो है ना उस न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। सो एसिटाइलकोलिन का फंक्शन क्या है, एसिटाइलकोलिनस्ट्रीनेज का इसका फंक्शन की ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन करेगा, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और रिसेप्टर्स कोलिनर्जिक कैपेसिटी यूज एसिटाइलकोलिन इस न्यूरोट्रांसमीटर। रिसेप्टर जो है ना वो कोलिनर्जिक होगा जबकि ये एसिटाइलकोलिन को एज न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करेगा। न्यूरॉन जो है ना जो एसिटाइलकोलिन को सिंथेसाइज करते हैं उसको हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। और साइनेप्स जो कि कोलिनर्जिक जो कि एसिटाइलकोलिन को ट्रांसमीटर यूज़ करेगा ना न्यूरोट्रांसमीटर, उसको हम कोलिनर्जिक साइनेप्स कहेंगे, ठीक हो गया। मतलब जो है ना अकॉर्डिंग टू नेम्स लाइक एसिटाइलकोलिन, इन सब को जो है डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइनेप्स, रिसेप्टर, और ये सब टर्म्स वगैरह हम यूज़ करेंगे, लेकिन कोलिनर्जिक वगैरह इसमें मेनली यूज़ करेंगे, ठीक है, इस टर्म्स को। अच्छा, अब एसिटाइलकोलिन क्या है? एसिटाइलकोलिन एस्टर ऑफ कोलिन एंड सिट्रिक एसिड ट्रांसमीटर सब्सटेंस ऑफ नर्व इम्पल्सेस विद इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो है ना क्या होता है, ये कोलिन और एसिटिक एसिड जो है कंबाइन होते हैं ना ईस्टर के ज़रिए। सो ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर काम करते हैं जो हमारी सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में मेनली जो है ना ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है। ये जो है ना सबसे पहला जो न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्कवर हुआ है वो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। एक्ट इज फंक्शन एसिटाइलकोलिन हैज फंक्शन बाथ इन पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। एसिटाइलकोलिन इज द चीफ न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसिटाइलकोलिन जो है ना हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का चीप मतलब बहुत ही कम कीमत वाला न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्रांच ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कंट्रैक्ट स्मूथ मसल, डायलेट ब्लड वेसल, इंक्रीज बॉडी सिक्रीशन एंड स्लो हार्ट रेट। ये जो है ना क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करती है, हमारे स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करती है और बॉडी सिक्रीशन को इंक्रीज करती है और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ आल्सो द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ज़्यादातर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो मेनली जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन ही होता है, ठीक है। इन CNS इट सपोर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लर्निंग। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है और दूसरा लर्निंग को भी कंट्रोल करने के लिए एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ होता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन कैन स्टिमुलेट रिस्पांस और ब्लॉक और रिस्पांस एंड दस कैन हैव एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट। इसका जो है ना एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन बाइसेंस जब एसिटाइलकोलिन कैसे पंप होते हैं, किस तरीके से पंप होते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन इज मेड ऑफ कोलिन एंड एसिटेट। इसमें जो है ना कोलिन और एसिटेट मेनली फंक्शनल यूनिट है इसके, ठीक है। The precursor must be read at neuron terminal at all times so that acetylcholine can be synthesized whenever it is needed. Choline can be अच्छा, इसके जो प्रिकर्सर होते हैं, जो फंक्शन यूनिट होते हैं, जहाँ पर भी अवेलेबल होने एसिटाइलकोलिन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कोलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड। कोलिन को हम फूड वगैरह से भी ले सकते हैं, लाइक हम एग योक्स, किडनी, लिवर, सीड, लेग्यूम्स और वेजिटेबल वगैरह से कोलिन ले सकते हैं, हम जो है हासिल कर सकते हैं खुराक के ज़रिए। मेरे ख्याल से नेचुरली प्रोड्यूस बाई, और ये हमारे जो लिवर है ना ये नेचुरली भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हम एक्सटर्नली भी ले सकते हैं, ठीक है। प्री कोलिन जो है ना हमारे ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट करता रहता है और ये हमारे ब्लड ब्रेन जो बैरियर होता है ना उसको भी क्रॉस करता है ईजीली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर क्रॉस होकर हमारे ब्रेन और CNS को भी एंटर होता है, ठीक है। और ये जो है ना कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर में इसको ले लेते हैं, फिर इसके साथ क्या करते हैं, जिसमें जो है ना एसिटेट कंबाइन करते हैं और ईस्टर का जो ग्रुप वगैरह होता है ना उसको इससे पंप करते हैं, जिससे एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसमें एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, वो क्या होता है कि कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना इन दोनों की अवेलेबिलिटी ये कंट्रोल करती है कि न्यूरो ट्रांसमीटर कितने बनेंगे, मतलब ज़्यादा होंगे ना ये कोलिन और एसिटाइल, सो जो है उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, उतने ज़्यादा ही एसिटाइलकोलिन बायोसिंथेसिस होगी, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं आप, ये सिंपल डायग्राम है वही। अच्छा, ये सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन है सबसे पहले, फिर जो है ना अपटेक टू स्टोरेज म्यूजिकल है, इसको फिर अपने फंक्शन से पहले इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी इसको, ताकि ये ज़रूरत के वक्त इसको यूज़ कर सके। फिर रिलीज़ ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, फिर जो है जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये रिलीज़ करता है हमारी बॉडी इसको।
बाइंडिंग टू रिसेप्टर, फिर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और इसका जो एसिटाइलकोलिन है ना, इसकी रिसाइकलिंग भी होती है। ठीक हो गया अब ये। अच्छा, अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है ना, इसको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है निकोटीनिक रिसेप्टर, दूसरा होता है मस्करीनिक रिसेप्टर्स। निकोटीनिक रिसेप्टर जो होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एड्रेनल मेडुला, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद होता है और ये जो है ना एसिटाइलकोलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इन जगहों में प्रेजेंट होता है। निकोटीन एट लो कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स, वेयरएज निकोटीन एट हाई कंसंट्रेशन ब्लॉक द रिसेप्टर। थोड़ा सा निकोटीन जो है ना रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, लेकिन जब हम निकोटीन की ओवरडोज करें ना, तो ये क्या करता है, ये इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। अच्छा, जो मस्करीनिक रिसेप्टर होते हैं इसमें जो है ना पाइप टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट 3 जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी इम्पोर और इम्पोर पाइप जो है तो है ना, ये ज़्यादातर हमारे सीएनएस में मौजूद होते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, M1 जो होता है नहीं हमारे गैस्ट्रिक पेराइटल सेल मतलब स्टमक में और सीएनएस में मौजूद होता है। M2 जो होता है ना, ये कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में मौजूद होता है। M3 जो होता है ना, ये हमारे जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, ओवरऑल ग्लैंड्स, ये और स्मूथ मसल इसमें मौजूद होता है। ठीक है, M4 और 5 सिर्फ सीएनएस में मौजूद होता है। अब आगे इसको देखिए। M1 जो है ना एक्साइटेटरी है, मतलब ये एक्साइटेशन काज करेगा, ये सिमुलेशन करेगा। और ये कहाँ पर मौजूद है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स जो स्टमक के होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये स्टिमुलेशन करता है। अच्छा, M2 जो है ना, ये वाहिद इनहिबिटरी मस्करीनिक रिसेप्टर जो M2 है, ये हार्ट में मौजूद होता है और ये क्या करता है, कार्डियक इनहिबिशन या ब्रेडिकार्डिया काज करता है, मतलब हार्ट रेट जो है ना उसको लो करता है। M3 जो होता है ना, ये कहाँ पर मौजूद होता है, M3 जो होता है हमारे जो ग्लैंड्स वगैरह होता है और स्मूथ मसल्स, इन दोनों में ज़्यादातर होता है। ये एक्साइटेटरी है, मतलब ये क्या करेगा, एक्साइटेशन काज करेगा, वेज़ोडाइलेशन करेगा, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करेगा और सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स वगैरह करेगा। M4 और 5 जो है ना, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारे मेमोरी, सेक्सुअल अराउजल, अटेंशन और एनाल्जेसिया को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स जो है ना, इसमें कौन से होते हैं, इसमें दी ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरासिम्पथोमाइमेटिक, कोलिनोमाइमेटिक्स, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इन सब को इसको हम तीन नामों से जो है ना इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इन ड्रग्स के जो है ना पेमनीज आते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट एक्टिंग पेमनीज आती है, एक जिसमें एसिटाइलकोलिन है, पेरोकार्पिन है, कार्बोकोल, बीटा-किनिकोल, स्विमिलिन। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो है ना न्यूस्टिगमिन, पिज़ोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, इरियोस्टिगमिन, ग्लिंटिमिन और डोनाजेपिल, ये जो है ना इन सब ये इनडायरेक्ट एक्टिंग में है। जबकि इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो होता है ना एसिटाइलकोलिन का इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एकोथायोपेट है। ठीक हो गया।